नमस्ते। हमारा चैनल ब्लॉगमास्टर अभिषेक में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते। आप तो भगवान शंकर के नाम सुना ही होगा, लेकिन भगवान शंकर की सबसे प्रिय चीज़ है बेलपत्र और रुद्राक्ष। रुद्राक्ष उनके इतने प्रिय हैं कि वो खुद ही रुद्राक्ष को धारण करते हैं। रुद्राक्ष सिर्फ महादेव की प्रिय चीज़ इसके लिए फेमस नहीं है। रुद्राक्ष के पीछे बहुत सारे साइंटिफिक कॉज भी है। चलिए हम देखते हैं रुद्राक्ष असल में है क्या। रुद्राक्ष असल में एक गाछ का फल का अंदर का बीज है। ये बीज नेचुरल रूप से ही छेद हुआ होता है। इसके दोनों सिरों पर एक छेद रहता है जिससे आप किसी भी चीज़ को इस पर से उस पर आसानी से कर सकते हो। भगवान शिव त्रिपुरासुर को वध करने के बाद उनके आँखों से जो आंसू गिरा था, वही आंसू से रुद्राक्ष पेड़ का जन्म हुआ और वो पेड़ से रुद्राक्ष फल का जन्म हुआ और फिर उस फल के अंदर से निकला एक बीज। लेकिन इस बीज का बहुत सारा वैज्ञानिक गुरुत्व भी हैं जो कि हम नहीं जानते। चलिए आज देखते हैं रुद्राक्ष की फल की क्या साइंटिफिक वैल्यू है। रुद्राक्ष की फल हमेशा शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसके फल से हमारा इंसान का बॉडी का ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहता है। गुस्सा एकदम शांत हो जाता है क्योंकि इसका बीज हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे बहुत सारी व्याधियाँ भी दूर हो जाती है। अगर कोई हर रोज़ सुबह रुद्राक्ष के बीज को भिगोकर उसका पानी पीता है तो उसका शरीर हमेशा बहुत सारे रोगों से दूर रहता है। रुद्राक्ष पूरा विश्व में बहुत ही फेमस है। ऐसे विश्व में हर एक चीज़ नियम के अनुसार घटता है। नियम के बिना धरती से एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे ही रुद्राक्ष को अगर आप धारण करो तो उसके पीछे भी कई सारे नियम हैं। रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है। रुद्राक्ष टोटल 21 टाइप्स के होते हैं। 21 टाइप के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष से 2, 3, 4, 5, 6 मुखी रुद्राक्ष भी मिलते हैं। ऐसे ही 7 से 21 मुखी रुद्राक्ष भी मिलते हैं। लेकिन 21 मुखी रुद्राक्ष इतना एक दुर्लभ चीज़ होता है। ये धरती में बहुत ही कम पाए जाते हैं और इसका मोल भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है एक मुखी छोटा रुद्राक्ष। एक मुखी छोटा रुद्राक्ष धरती में अभी ना के बराबर है, लेकिन इस रुद्राक्ष के गुणागुण अन्य रुद्राक्ष से बहुत ही अच्छा है। इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष का मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। लोग एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढते हैं, लेकिन असली रुद्राक्ष सभी को नहीं मिल पाता। असली रुद्राक्ष आप कैसे पहचान सकते हो? अगर रुद्राक्ष को आप पानी में फेंक दो तो असली रुद्राक्ष पानी में डूब जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट पानी में ऊपर ही तैरता रहेगा। 1-2 तांबे के सिक्के के अंदर अगर आप असली रुद्राक्ष को रखते हो तो वो रुद्राक्ष अपने आप से ही घूमने लगेगा। यही है असली रुद्राक्ष का पहचान। और अगर रुद्राक्ष डुप्लीकेट हुआ तो वो रुद्राक्ष 2 तांबे के सिक्के के बीच में कभी नहीं घूमेगा। ये है डुप्लीकेट रुद्राक्ष का पहचान। रुद्राक्ष पहनने से ही उसका फलाफल नहीं मिल सकता। रुद्राक्ष पहनने का कई सारे नियम होते हैं। जैसे रुद्राक्ष को आप सोमवार अर्थात महादेव के परम प्रिय वार में ही पहनिए। सोमवार को रुद्राक्ष पहनने से महादेव की कृपा मिलती है और
आप तरक्की की ओर आगे जा सकते हैं। रुद्राक्ष को पहनने के लिए आपको पहले एक रुद्राक्ष को लेना होगा। उसके बाद एक लाल सा कपड़ा लेना होगा जो कि शुद्ध हो। वो रुद्राक्ष को लाल कपड़े में रखकर साइड में एक छोटा सा पत्थर का बाटी के अंदर गंगा जल दीजिए और उसके बाद रुद्राक्ष को घी मखाइए। रुद्राक्ष को के चारों तरफ घी देने के बाद उस रुद्राक्ष को गंगा जल में धो लीजिए। जब रुद्राक्ष की स्नान संपूर्ण हो जाए उसके बाद रुद्राक्ष को उस लाल कपड़े के ऊपर एक बेलपत्ते के ऊपर रख दीजिए। फिर रुद्राक्ष को चारों तरफ से तुलसी पत्र से घेर दीजिए। उसके बाद रुद्राक्ष के ऊपर बिना पानी मिलाया हुआ शुद्ध दूध अर्पण कीजिए। वो अर्पण करने के बाद आप जिस रूम में ये क्रिया कर रहे हैं उस रूम को अंदर से लॉक कर दीजिए। ये सारी क्रियाएं समाप्त होने के बाद रुद्राक्ष के ऊपर हाथ रखकर 108 बार शिव मंत्र जप कीजिए। शिव मंत्र जप करना जब कंप्लीट हो जाए तो उस घर से आप निकल जाइए और घर को बाहर से लॉक कर दीजिए। कुछ समय के बाद यहीं 1 या आधा घंटे के बाद डोर पर नॉक करें और डोर पर आवाज़ देकर फिर उस घर के दरवाजे को खोलिए। दरवाज़ा खोलने के बाद आप वहाँ पर जाकर महादेव को जरूर प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद आप उस रुद्राक्ष को लीजिए और आपके पास अगर शिवलिंग हो या फिर आपके पास कोई छवि हो महादेव की या फिर महादेव की कोई मूर्ति हो, उसकी चरणों में उस रुद्राक्ष को रखकर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जप कीजिए। उसके बाद एक लाल सा धागा लेकर रुद्राक्ष के इस पार उस पार डालकर उस धागे से रुद्राक्ष को अपने गले में या फिर अपने दाहिनी बाहुओं में धारण कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रोसेस से रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपको फलाफल दुगना मिलेगा। रुद्राक्ष धारण करने से क्या होगा? रुद्राक्ष धारण करने से आपकी शरीर, आपकी मन सभी समय शांत रहेगा और आप चैन की जीवन जी पाओगे। गुस्सा आपसे ऐसे दूर भागेगा जैसे हनुमान जी को देखकर भूत भागते हैं। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, एक रुद्राक्ष को अगर आप धारण करना चाहते हैं तो उसको सम्मान के साथ धारण कीजिए, उसका कभी अपमान मत कीजिए। अगर आप धारण करना नहीं चाहते तो उसको धारण मत कीजिए, लेकिन उसका सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है। एक रुद्राक्ष धारण कर लिया और मुझे फलाफल मिल गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए आपको रुद्राक्ष का सम्मान करना होगा। जब भी आप बाथरूम में टॉयलेट करने जाओ, उस रुद्राक्ष को हमेशा खोल के रखकर फिर जाओ। जब भी आप कोई यौन क्रिया में लिप्त हो तभी संगम के वक्त रुद्राक्ष को खोलकर आप साइड में रख के फिर वो कार्य कंप्लीट करने के बाद हाथ और मुंह पैर धोकर रुद्राक्ष को धारण कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, रुद्राक्ष पहनकर कभी भी किसी डेड बॉडी को मत उठाइए। बाकी रुद्राक्ष कभी भी अपवित्र नहीं होता। वो एक ऐसा चीज़ है जिसको अपवित्र करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए रुद्राक्ष कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन ये सब कार्य करने से रुद्राक्ष का अपमान होता है और रुद्राक्ष का अपमान महादेव का अपमान होता है, जिससे आपको फल कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपको रुद्राक्ष धारण करना है तो सतर्कता के साथ धारण कीजिए। अब हम आपको बताएंगे रुद्राक्ष के अलग अलग भागों के बारे में, जैसे कौन सा रुद्राक्ष कौन सी काम के लिए बेस्ट होता है।
शास्त्र के अनुसार प्रत्येक रुद्राक्ष को अपना अपना घड़ी द्वारा चिन्हित किया गया है एवं ये लोग भिन्न भिन्न प्रभाव सृष्टि कर सकते हैं। महादेव के भक्त के लिए एक रुद्राक्ष धारण करना उन लोगों का सारी दुख, दुर्दशा और समस्त पाप का मोचन की समान होता है। एक रुद्राक्ष में कितना गुण है इसका अगर हम मूल्यांकन करने जाए, इसलिए हमें रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन सिर्फ रुद्राक्ष धारण करने से ही आप सभी पापों से या फिर आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आपको रुद्राक्ष का सम्मान करना होगा। कभी भी रुद्राक्ष के अपमान मत कीजिए। एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ व्यक्ति का दर्शन करना भी स्वयं परम ब्रह्मा के दर्शन के जैसा ही होता है, इसलिए रुद्राक्षों का सम्मान हमेशा कीजिए। अगर आपका कोई आंतरिक मनोकामना हो, इसको पूर्ण करने के लिए रुद्राक्ष के माला धारण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी शुभ कार्य के लिए रुद्राक्ष को आप गंगा जल के सम्मुख रख दीजिए। इससे आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगा। आपकी सारी कार्यों में कोई भी बाधा का सृष्टि नहीं हो पाएगा। अभी हम देखते हैं रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने गुण होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष परम ब्रह्मा के प्रतीक होते हैं। कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष में स्वयं महादेव का वास होता है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करें या फिर अपनी व्यावसायिक स्थान के कैश बॉक्स पर रख दें या अपने घर पर कोई भी एक जगह एक मुखी रुद्राक्ष को रखकर उसकी पूजा करें, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और आपके घर सभी शत्रुओं से हमेशा मुक्त रहता है। इसलिए रुद्राक्ष को धारण करना और उसको घर पर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर स्वयं महादेव का वास माना जाता है, इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष का धारण करने वाला व्यक्ति भी स्वयं महादेव के भक्त के स्थान प्राप्त करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष धारण को किया हुआ व्यक्ति का अपमान करना भी परम ब्रह्मा का अपमान होता है, इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष आपको हमेशा अकेला बना देता है। एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करो, उसके बाद आपको सांसारिक सारी मोहों से धीरे धीरे मुक्त प्राप्त होती है और आप सारी माया और मोहों से खुद को मुक्त अनुभव कर सकते हैं। इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष सांसारिक लोगों को धारण करना नहीं चाहिए और एक मुखी रुद्राक्ष को हमेशा घर पर रखकर पूजा कीजिए। इससे फल आपको दुगना मिलेगा और सारी साइड इफ़ेक्ट से भी आप बच पाएंगे। दो मुखी रुद्राक्ष, दो अर्थात यहाँ नारी और पुरुष के संगम के अर्थ को बुझाया गया है। दो मुखी रुद्राक्ष में महादेव का अर्धनारीश्वर रूप का वास माना जाता है। लोग कहते हैं दो मुखी रुद्राक्ष के अंदर स्वयं महादेव और माँ पार्वती के वास होते हैं। किसी भी नारी या पुरुष के लिए एक दो मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा होता है। दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से स्वामी स्त्री के अंदर मतभेद दूर होता है और मानसिक शांति आ जाता है। इसलिए दो मुखी रुद्राक्ष सांसारिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दो मुखी रुद्राक्ष आपको मार्केट में 1000 के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कोई भी रुद्राक्ष खरीदने के लिए आपको उस रुद्राक्ष को पहचानना ज़रूरी है। आप कोई भी रुद्राक्ष अगर खरीद लो तो वो डुप्लीकेट भी हो सकता है। हमेशा रुद्राक्ष को दो तांबे के बीच में रखकर उससे परीक्षा करके
ही लेना चाहिए। उसके बाद ही आप रुद्राक्ष को खरीदें, क्योंकि मार्केट में जितना असली चीज़ें मिलता है उससे ज़्यादा डुप्लीकेट चीज़ें बहुत ज़्यादा चलता है और लोग अनजान होकर वो चीज़ें खरीद लेते हैं। उससे उन्हें कोई भी फल का प्राप्ति नहीं होता और धीरे धीरे उन्हें इन चीज़ों पर ही विश्वास उठ जाता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है रुद्राक्ष को पहचानना। तो आप जब भी कोई भी रुद्राक्ष खरीदो तभी उसका पहचान ज़रूर लो। रुद्राक्ष अगर ओरिजिनल हो तो उसके साथ एक लाइसेंस भी दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट आप ज़रूर कलेक्ट कीजिए और रुद्राक्ष को 2 तांबे के बीच में रखकर परीक्षा ज़रूर कीजिए। अब हम बात करेंगे तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में। जी हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष जैसे होते हैं वैसे 3 मुखी रुद्राक्ष भी होते हैं। इनका एक ही छेद होता है, लेकिन रुद्राक्ष के अंदर 3 दाग होते हैं। इस रुद्राक्ष को शास्त्रों में अग्नि के 3 रूप के साथ तुलना किया गया है। अग्निदेव जो हमारे संसार की ध्वंस करने वाला एक देवता है, वहीं हमारे सारी सभ्यताओं की एक आधार भी है। तो उस अग्निदेव के साथ तुलना किया गया है रुद्राक्ष को। कभी भी आप 3 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करोगे तो आपका प्रेशर थोड़ा सा भी हाई हो सकता है, लेकिन आपकी मानसिक शांति हमेशा बजाय रहेगा। इसलिए ये 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष को हमेशा घर में रखकर पूजा करना चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है। अग्नि अर्थात गुस्सा की स्थिति हमेशा कंट्रोल में रहती है। इसलिए हमेशा एक 3 मुखी रुद्राक्ष को घर में रखकर पूजा कीजिए। 3 मुखी रुद्राक्ष आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1,500 के अंदर ही मिल सकता है, लेकिन रुद्राक्ष खरीदने से पहले उसका पहचान बहुत ज़रूरी है। इसलिए रुद्राक्ष का पहचान ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही रुद्राक्ष को खरीदिए। अब हम बात करेंगे 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष की जिन रुद्राक्ष की 4 मुख होते हैं उन्हें स्वयं ब्रह्मा के साथ तुलना किया जाता है। स्वयं ब्रह्मादेव का भी 4 मुँह है, जो कि अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ देख सकते हैं और वो सृष्टि के आधार भी हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर कोई 4 मुखी रुद्राक्ष को भक्ति के साथ धारण करे तो उसका फलाफल बहुत ही अच्छा होता है। उन्हें हर कार्यों में सफलता मिलती है और वो सभी क्षेत्रों में सक्सेस होता है। अगर 4 मुखी रुद्राक्ष को कोई नियमित रूप से अपने कैश बॉक्स या फिर व्यावसायिक जगह पर रखकर पूजा करे तो उसकी व्यवसाय की बिजनेस की बढ़ोतरी जरूर होगी। इसलिए 4 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण भी कर सकते हैं या फिर घर में भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, रुद्राक्ष धारण कर लेने से ही सब कुछ नहीं मिल सकता। रुद्राक्ष की पूजा करना, उसको सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 5 मुखी रुद्राक्ष जो कि मार्केट में कुछ खास वैल्यू नहीं है, बहुत ही आम मिलता है ये 5 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक साथ 3 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे फलाफल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष को परम ब्रह्म अर्थात सभी ब्रह्मों के सरताज के साथ तुलना किया गया है। इसमें सारी अंतरिक्ष के शक्ति निहित होते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको मार्केट में कभी भी मिल सकता है और कहीं भी मिल सकता है, लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष इतना सस्ते होने के बावजूद भी इसका बहुत सारी डुप्लीकेट पीस भी मार्केट में अवेलेबल है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष ही अगर आपको खरीदना हो तो पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर कीजिए, उसके बाद ही रुद्राक्ष को खरीदिए।
अभी हम बात करेंगे क्षयमुखी रुद्राक्ष के बारे में। क्षयमुखी रुद्राक्ष जो कि देव सम्राट कार्तिक के साथ तुलना किया गया है। देव सम्राट कार्तिक भगवान महादेव और माता पार्वती की पुत्र है। तो इन रुद्राक्ष में कहे जाता है कार्तिक की सारी क्षमताएँ मौजूद हैं और इस रुद्राक्ष को पहनने से कार्तिक देव बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। अगर आपके अंदर की शक्ति को जगाना हो, आप अगर बाहर से मौन हो, फास्ट्रेटेड हो, तो ये रुद्राक्ष आपके लिए बहुत ही कार्यकारी है। क्षयमुखी रुद्राक्ष पहनने के बाद आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस हमेशा नज़र आएगा। उस कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। इसलिए क्षयमुखी रुद्राक्ष इंसानों के लिए बहुत ही सही होता है। अब हम बात करेंगे सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में। हम सप्तर्षि मंडल के बातें सुने ही होंगे। वहाँ पर हमें आसमान के ऊपर रात में एक जिज्ञासा चिन्ह और या क्वेश्चन मार्क के जैसा एक तारा नजर आता है। वो 7 तारों से बांधे हुए क्वेश्चन मार्क ही है सप्तर्षि मंडल। सात मुखी रुद्राक्ष को उस सप्तर्षि मंडल में रहने वाले 7 महाक्षमता संपन्न ऋषि के साथ तुलना किया गया है। सात मुखी रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसे धारण करने से आदमी की सफलता की चरम शिखर पर पहुंच सकता है। लेकिन सातमुखी रुद्राक्ष मार्केट में उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसके लिए ये महंगा हो सकता है। सातमुखी रुद्राक्ष का बहुत सारा डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में अवेलेबल है, वो खरीदने से बचिए। हमेशा रुद्राक्ष को परीक्षा करने के बाद ही खरीदिए। सातमुखी रुद्राक्ष को भगवान सूर्य और सप्तर्षि मंडल में बैठने वाले 7 ऋषि के क्षमता के साथ तुलना किया गया है। ये क्षमता एक आदमी के अंदर तभी आएगा जब वो उस रुद्राक्ष को धारण करेगा और उसका नियमित सम्मान करेगा, पूजन करेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, रुद्राक्ष अगर आप धारण कर लिए, उसके बाद हर सोमवार को रुद्राक्ष की अभिषेक जरूर कीजिए। रुद्राक्ष को घी देकर उसको गंगा जल में स्नान कराइए। स्नान करवाने के बाद उसको बेलपत्र में रखकर चारों तरफ तुलसी पत्र से घेरकर उसके ऊपर दूध प्रदान कीजिए। इससे रुद्राक्ष भी तंदुरुस्त होता है और आपके काम में भी सफलता जरूर आता है और जल्दी आता है। अब हम बात करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। हाँ, महाशक्ति के एक रूप देवी अष्टमाता के बारे में तो सुने ही होंगे। देवी अष्टमाता एक बहुत ही शांत देवी है, लेकिन गुस्से पर वो बहुत ही संहारक टाइप के एक देवी हैं। तो देवी अष्टमाता की शक्ति निहित है अष्टमुखी रुद्राक्ष के ऊपर। अष्टमुखी रुद्राक्ष मार्केट में आपको ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, और डुप्लीकेट पीस से बचकर रहिए। अष्टमुखी रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसे धारण करने के बाद आदमी का अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। वो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। ऐसे तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे शक्ति भी होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते। उनकी सही वक्त और सही समय आने पर ही हम पहचान सकते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर की उस शक्ति को जगा सकते हैं और हमें कुछ भी कर गुजरने की क्षमता दे सकता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष उन्हीं रुद्राक्षों में से एक है। ये महादेवी के 10 महाविद्या के एक महाविद्या अष्ट माता देवी के साथ तुलना किया गया है। माना जाता है कि इस रुद्राक्ष के अंदर देवी अष्टमाता का वास होता है। अभी हम बात करेंगे न्यायमुखी रुद्राक्ष के बारे में। न्यायमुखी रुद्राक्ष को स्वयं काल भैरव और यमराज के साथ तुलना किया गया है। न्यायमुखी रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को उत्तेजित कर सकता है।
नैमिकी रुद्राक्ष मार्केट में बहुत ही रेयर है, लेकिन इस रुद्राक्ष को कभी भी धारण करना नहीं चाहिए। इस रुद्राक्ष को हमेशा अपने घर पर या व्यावसायिक स्थान पर रखकर इसकी पूजा करना चाहिए। इसकी पूजा करने से बहुत सारी रोग व्याधियाँ आपसे दूर भागता है और हमेशा यमराज और महादेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बना रहता है। लेकिन सिर्फ रुद्राक्ष को धारण करना नहीं चाहिए, नैमिकी रुद्राक्ष को घर में सम्मान करना जरूर चाहिए, क्योंकि ये स्वयं काल भैरव और स्वयं यमराज के एक रूप हैं। तो इसको अपमान करना खुद की सामत को खुद ही बुलाने के जैसा ही होता है। तो नैमिकी रुद्राक्ष अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसका सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष को 10 दिक्कों के स्वामी 10 दिक्कों के स्वामी भगवान विष्णु के साथ तुलना किया गया है। माना जाता है 10 मुखी रुद्राक्ष के अंदर भगवान विष्णु के वास होते हैं और ये 10 मुखी रुद्राक्ष को हमेशा धारण करना चाहिए। इसे धारण करने पर मन मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। भगवान विष्णु को इस 10 मुखी रुद्राक्ष का देवता माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं महादेव की एक रूप होता है। देवराज इंद्र को इस रुद्राक्ष का स्वामी माना जाता है। कहा जाता है कि देवराज इंद्रों का वास होता है इन 10 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। इसलिए भगवान देवराज इंद्र को पूजा करना, इस रुद्राक्ष को पूजा करने की समान होता है। इस बार हम बात करेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष को महाविष्णु का स्वरूप माना जाता है, अथवा 12 मुखी रुद्राक्ष होता है देवता का आदिदेव अर्थात महादेव के समान। 12 मुखी रुद्राक्ष को हमेशा व्यक्ति अगर कोई धारण करे तो उसका मन मस्तिष्क एवं शरीर हमेशा शांत रहता है। उसके अंदर की वास माना जाता है। भगवान विष्णु का वास होता है 12 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। अब हम बात करेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। भगवान विष्णु का और एक रूप है कामदेव, जिनका वास माना जाता है 13 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। अगर कोई कपल 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करे तो वो उनके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन अगर आप ढूंढना चाहो तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष भी मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन रुद्राक्ष लेने से पहले इसका पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए रुद्राक्ष को हमेशा शोधन कर ही धारण कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्र के साथ तुलना किया गया है। माना जाता है भगवान शिव के 3 नंबर आँख के जैसा ताकत होता है 14 मुखी रुद्राक्ष में। 14 मुखी रुद्राक्ष अगर कोई धारण करता है तो कोई भी मुसीबत हमेशा उससे दूर भागता है। 14 मुखी रुद्राक्ष सेहत के लिए, मन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारा मानव शरीर का ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रखता है। इसलिए 14 मुखी रुद्राक्ष हमारे लिए बहुत अच्छा है। रुद्राक्ष के बारे में जो भी जानकारी देना था वो इतना ही था। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग मास्टर भी की और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्ते, हमारा चैनल ब्लॉग मास्टर अभिषेक में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते। आप तो भगवान शंकर के नाम सुना ही होगा, लेकिन भगवान शंकर की सबसे प्रिय चीज़ है बेलपत्र और रुद्राक्ष। रुद्राक्ष उनके इतने प्रिय हैं कि वो खुद ही रुद्राक्ष को धारण करते हैं।
रुद्राक्ष सिर्फ महादेव की प्रिय चीज़ इसके लिए फेमस नहीं है। रुद्राक्ष के पीछे बहुत सारे साइंटिफिक कॉज भी है। चलिए हम देखते हैं रुद्राक्ष असल में है क्या। रुद्राक्ष असल में एक गाछ का फल का अंदर का बीज है। ये बीज नेचुरल रूप से ही छेद हुआ होता है। इसके दोनों सिरों पर एक छेद रहता है जिससे आप किसी भी चीज़ को इस पर से उस पर आसानी से कर सकते हो। भगवान शिव त्रिपुरासुर को वध करने के बाद उनकी आंखों से जो आंसू गिरा था, वही आंसू से रुद्राक्ष पेड़ का जन्म हुआ और वो पेड़ से रुद्राक्ष फल का जन्म हुआ और फिर उस फल के अंदर से निकला एक बीज। लेकिन इस बीज का बहुत सारा वैज्ञानिक गुरुत्व भी है जो कि हम नहीं जानते। चलिए आज देखते हैं रुद्राक्ष की फल की क्या साइंटिफिक वैल्यू है। रुद्राक्ष की फल हमेशा शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसके फल से हमारा इंसान का बॉडी का ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहता है, गुस्सा एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि इसका बीज हमारे दिमाग को और हमारे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे बहुत सारी व्याधियाँ भी दूर हो जाती है। अगर कोई हर रोज़ सुबह रुद्राक्ष के बीज को भिगोकर उसका पानी पीता है तो उसका शरीर हमेशा बहुत सारे रोगों से दूर रहता है। रुद्राक्ष पूरा विश्व में बहुत ही फेमस है। ऐसे विश्व में हर एक चीज़ नियम के अनुसार घटता है। नियम के बिना धरती से एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे ही रुद्राक्ष को अगर आप धारण करो तो उसके पीछे भी कई सारे नियम हैं। रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है। रुद्राक्ष टोटल 21 टाइप्स के होते हैं। 21 टाइप के रुद्राक्ष पाए जाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष से 2, 3, 4, 5, 6 मुखी रुद्राक्ष भी मिलते हैं। ऐसे ही 7 से 21 मुखी रुद्राक्ष भी मिलते हैं। लेकिन 21 मुखी रुद्राक्ष इतना एक दुर्लभ चीज़ होता है। ये धरती में बहुत ही कम पाए जाते हैं और इसका मोल भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है एक मुखी छोटा रुद्राक्ष। एक मुखी छोटा रुद्राक्ष धरती में अभी ना के बराबर है, लेकिन इस रुद्राक्ष के गुणागुण अन्य रुद्राक्ष से बहुत ही अच्छा है। इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष का मार्केट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। लोग एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढते हैं, लेकिन असली रुद्राक्ष सभी को नहीं मिल पाता। असली रुद्राक्ष आप कैसे पहचान सकते हो? अगर रुद्राक्ष को आप पानी में फेंक दो तो असली रुद्राक्ष पानी में डूब जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट पानी में ऊपर ही तैरता रहेगा। 1-2 तांबे के सिक्के के अंदर अगर आप असली रुद्राक्ष को रखते हो तो वो रुद्राक्ष अपने आप से ही घूमने लगेगा। यही है असली रुद्राक्ष का पहचान। और अगर रुद्राक्ष डुप्लीकेट हुआ तो वो रुद्राक्ष 2 तांबे के सिक्के के बीच में कभी नहीं घूमेगा। ये है डुप्लीकेट रुद्राक्ष का पहचान। रुद्राक्ष पहनने से ही उसका फलाफल नहीं मिल सकता। रुद्राक्ष पहनने का कई सारे नियम होते हैं। जैसे रुद्राक्ष को आप सोमवार अर्थात महादेव के परम प्रिय वार में ही पहनिए। सोमवार को रुद्राक्ष पहनने से महादेव की कृपा मिलती है और आप तरक्की की ओर आगे जा सकते हैं। रुद्राक्ष को पहनने के लिए आपको पहले एक रुद्राक्ष को लेना होगा। उसके बाद एक लाल सा कपड़ा लेना होगा जो कि शुद्ध हो। वो रुद्राक्ष को लाल कपड़े में रखकर साइड में एक छोटा सा पत्थर का बाटी के अंदर गंगा जल दीजिए और उसके बाद रुद्राक्ष को घी में खाइए।
रुद्राक्ष को के चारों तरफ घी देने के बाद उस रुद्राक्ष को गंगा जल में धो लीजिए। जब रुद्राक्ष की स्नान संपूर्ण हो जाए उसके बाद रुद्राक्ष को उस लाल कपड़े के ऊपर एक बेलपत्ते के ऊपर रख दीजिए। फिर रुद्राक्ष को चारों तरफ से तुलसी पत्र से घेर दीजिए। उसके बाद रुद्राक्ष के ऊपर बिना पानी मिलाया हुआ शुद्ध दूध अर्पण कीजिए। वो अर्पण करने के बाद आप जिस रूम में ये क्रिया कर रहे हैं उस रूम को अंदर से लॉक कर दीजिए। ये सारी क्रियाएं समाप्त होने के बाद रुद्राक्ष के ऊपर हाथ रखकर 108 बार शिव मंत्र जप कीजिए। शिव मंत्र जप करना जब कंप्लीट हो जाए तो उस घर से आप निकल जाइए और घर को बाहर से लॉक कर दीजिए। कुछ समय के बाद यहीं 1 या आधा घंटे के बाद डोर पर नॉक करें और डोर पर आवाज़ देकर फिर उस घर के दरवाजे को खोलिए। दरवाज़ा खोलने के बाद आप वहाँ पर जाकर महादेव को जरूर प्रणाम कीजिए। प्रणाम करने के बाद आप उस रुद्राक्ष को लीजिए और आपके पास अगर शिवलिंग हो या फिर आपके पास कोई छवि हो महादेव की या फिर महादेव की कोई मूर्ति हो, उसकी चरणों में उस रुद्राक्ष को रखकर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र जप कीजिए। उसके बाद एक लाल सा धागा लेकर रुद्राक्ष के इस पार उस पार डालकर उस धागे से रुद्राक्ष को अपने गले में या फिर अपने दाहिनी बाहुओं में धारण कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रोसेस से रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपको फलाफल दुगना मिलेगा। रुद्राक्ष धारण करने से क्या होगा? रुद्राक्ष धारण करने से आपकी शरीर, आपकी मन सभी समय शांत रहेगा और आप चैन की जीवन जी पाओगे। गुस्सा आपसे ऐसे दूर भागेगा जैसे हनुमान जी को देखकर भूत भागते हैं। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, एक रुद्राक्ष को अगर आप धारण करना चाहते हैं तो उसको सम्मान के साथ धारण कीजिए, उसका कभी अपमान मत कीजिए। अगर आप धारण करना नहीं चाहते तो उसको धारण मत कीजिए, लेकिन उसका सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है। एक रुद्राक्ष धारण कर लिया और मुझे फलाफल मिल गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए आपको रुद्राक्ष का सम्मान करना होगा। जब भी आप बाथरूम में टॉयलेट करने जाओ, उस रुद्राक्ष को हमेशा खोल के रखकर फिर जाओ। जब भी आप कोई यौन क्रिया में लिप्त हो तभी संगम के वक्त रुद्राक्ष को खोलकर आप साइड में रख के फिर वो कार्य कंप्लीट करने के बाद हाथ और मुंह पैर धोकर रुद्राक्ष को धारण कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए, रुद्राक्ष पहनकर कभी भी किसी डेड बॉडी को मत उठाइए। बाकी रुद्राक्ष कभी भी अपवित्र नहीं होता। वो एक ऐसा चीज़ है जिसको अपवित्र करना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए रुद्राक्ष कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता, लेकिन ये सब कार्य करने से रुद्राक्ष का अपमान होता है और रुद्राक्ष का अपमान महादेव का अपमान होता है, जिससे आपको फल कभी भी नहीं मिल सकता। इसलिए अगर आपको रुद्राक्ष धारण करना है तो सतर्कता के साथ धारण कीजिए। अब हम आपको बताएंगे रुद्राक्ष के अलग अलग भागों के बारे में, जैसे कौन सा रुद्राक्ष कौन सी काम के लिए बेस्ट होता है। शास्त्र के अनुसार प्रत्येक रुद्राक्ष को अपना अपना घड़ी द्वारा चिन्हित किया गया है एवं ये लोग भिन्न भिन्न प्रभाव सृष्टि कर सकते हैं। महादेव के भक्त
के लिए एक रुद्राक्ष धारण करना उन लोगों का सारी दुख, दुर्दशा और समस्त पाप का मोचन की समान होता है। एक रुद्राक्ष में कितना गुण है इसका अगर हम मूल्यांकन करने जाए, इसलिए हमें रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन सिर्फ रुद्राक्ष धारण करने से ही आप सभी पापों से या फिर आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आपको रुद्राक्ष का सम्मान करना होगा। कभी भी रुद्राक्ष के अपमान मत कीजिए। एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ व्यक्ति का दर्शन करना भी स्वयं परम ब्रह्मा के दर्शन के जैसा ही होता है, इसलिए रुद्राक्षों का सम्मान हमेशा कीजिए। अगर आपका कोई आंतरिक मनोकामना हो, इसको पूर्ण करने के लिए रुद्राक्ष के माला धारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कोई भी शुभ कार्य के लिए रुद्राक्ष को आप गंगा जल के सम्मुख रख दीजिए। इससे आपको बहुत ही संतुष्टि मिलेगा। आपकी सारी कार्यों में कोई भी बाधा का सृष्टि नहीं हो पाएगा। अभी हम देखते हैं रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने गुण होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष परम ब्रह्मा के प्रतीक होते हैं। कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष में स्वयं महादेव का वास होता है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करें या फिर अपने व्यावसायिक स्थान के कैश बॉक्स पर रख दें या अपने घर पर कोई भी एक जगह एक मुखी रुद्राक्ष को रखकर उसकी पूजा करें, तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और आपके घर सभी शत्रुओं से हमेशा मुक्त रहता है। इसलिए रुद्राक्ष को धारण करना और उसको घर पर रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर स्वयं महादेव का वास माना जाता है, इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष का धारण करने वाला व्यक्ति भी स्वयं महादेव के भक्त के स्थान प्राप्त करते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष धारण को किया हुआ व्यक्ति का अपमान करना भी परम ब्रह्मा का अपमान होता है, इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष आपको हमेशा अकेला बना देता है। एक मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करो, उसके बाद आपको सांसारिक सारी मोहों से धीरे धीरे मुक्त प्राप्त होती है और आप सारी माया और मोहों से खुद को मुक्त अनुभव कर सकते हैं। इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष सांसारिक लोगों को धारण करना नहीं चाहिए और एक मुखी रुद्राक्ष को हमेशा घर पर रखकर पूजा कीजिए। इससे फल आपको दुगना मिलेगा और सारी साइड इफ़ेक्ट से भी आप बच पाएंगे। दो मुखी रुद्राक्ष, दो अर्थात यहाँ नारी और पुरुष के संगम के अर्थ को बुझाया गया है। दो मुखी रुद्राक्ष में महादेव का अर्धनारीश्वर रूप का वास माना जाता है। लोग कहते हैं दो मुखी रुद्राक्ष के अंदर स्वयं महादेव और माँ पार्वती के वास होते हैं। किसी भी नारी या पुरुष के लिए एक दो मुखी रुद्राक्ष बहुत ही अच्छा होता है। दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से स्वामी स्त्री के अंदर मतभेद दूर होता है और मानसिक शांति आ जाता है। इसलिए दो मुखी रुद्राक्ष सांसारिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दो मुखी रुद्राक्ष आपको मार्केट में 1000 के अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कोई भी रुद्राक्ष खरीदने के लिए आपको उस रुद्राक्ष को पहचानना ज़रूरी है। आप कोई भी रुद्राक्ष अगर खरीद लो तो वो डुप्लीकेट भी हो सकता है। हमेशा रुद्राक्ष को दो तांबे के बीच में रखकर उससे परीक्षा करके ही लेना चाहिए। उसके बाद ही आप रुद्राक्ष को खरीदें, क्योंकि मार्केट में जितना असली चीज़ें मिलता है उससे ज़्यादा डुप्लीकेट चीज़ें बहुत ज़्यादा चलता है और लोग अनजान
होकर वो चीज़ें खरीद लेते हैं। उससे उन्हें कोई भी फल का प्राप्ति नहीं होता और धीरे धीरे उन्हें इन चीज़ों पर ही विश्वास उठ जाता है। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है रुद्राक्ष को पहचानना। तो आप जब भी कोई भी रुद्राक्ष खरीदो तभी उसका पहचान ज़रूर लो। रुद्राक्ष अगर ओरिजिनल हो तो उसके साथ एक लाइसेंस भी दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट आप ज़रूर कलेक्ट कीजिए और रुद्राक्ष को 2 तांबे के बीच में रखकर परीक्षा ज़रूर कीजिए। अब हम बात करेंगे तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में। जी हाँ, एक मुखी रुद्राक्ष जैसे होते हैं वैसे 3 मुखी रुद्राक्ष भी होते हैं। इनका एक ही छेद होता है लेकिन रुद्राक्ष के अंदर 3 दाग होते हैं। इस रुद्राक्ष को शास्त्रों में अग्नि के 3 रूप के साथ तुलना किया गया है। अग्निदेव जो हमारे संसार की ध्वंस करने वाला एक देवता है, वही हमारे सारी सभ्यताओं की एक आधार भी है। तो उस अग्निदेव के साथ तुलना किया गया है रुद्राक्ष को। कभी भी आप 3 मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करोगे तो आपका प्रेशर थोड़ा सा भी हाई हो सकता है, लेकिन आपकी मानसिक शांति हमेशा बजाय रहेगा। इसलिए ये 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष को हमेशा घर में रखकर पूजा करना चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है। अग्नि अर्थात गुस्सा की स्थिति हमेशा कंट्रोल में रहती है। इसलिए हमेशा एक 3 मुखी रुद्राक्ष को घर में रखकर पूजा कीजिए। 3 मुखी रुद्राक्ष आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1,500 के अंदर ही मिल सकता है, लेकिन रुद्राक्ष खरीदने से पहले उसका पहचान बहुत ज़रूरी है। इसलिए रुद्राक्ष का पहचान ज़रूर कीजिए, उसके बाद ही रुद्राक्ष को खरीदिए। अब हम बात करेंगे 4 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष की जिन रुद्राक्ष की 4 मुख होते हैं उन्हें स्वयं ब्रह्मा के साथ तुलना किया जाता है। स्वयं ब्रह्मादेव का भी 4 मुँह है, जो कि अतीत, वर्तमान, भविष्य सब कुछ देख सकते हैं और वो सृष्टि के आधार भी हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना एक व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर कोई 4 मुखी रुद्राक्ष को भक्ति के साथ धारण करे तो उसका फलाफल बहुत ही अच्छा होता है। उन्हें हर कार्यों में सफलता मिलती है और वो सभी क्षेत्रों में सक्सेस होता है। अगर 4 मुखी रुद्राक्ष को कोई नियमित रूप से अपने कैश बॉक्स या फिर व्यावसायिक जगह पर रखकर पूजा करे तो उसकी व्यवसाय की बिजनेस की बढ़ोतरी जरूर होगी। इसलिए 4 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण भी कर सकते हैं या फिर घर में भी रख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, रुद्राक्ष धारण कर लेने से ही सब कुछ नहीं मिल सकता। रुद्राक्ष की पूजा करना, उसको सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 5 मुखी रुद्राक्ष जो कि मार्केट में कुछ खास वैल्यू नहीं है, बहुत ही आम मिलता है ये 5 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आपको हमेशा एक साथ 3 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे फलाफल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष को परम ब्रह्मा अर्थात सभी ब्रह्मों के सरताज के साथ तुलना किया गया है। इसमें सारी अंतरिक्ष के शक्ति निहित होते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको मार्केट में कभी भी मिल सकता है और कहीं भी मिल सकता है, लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष इतना सस्ते होने के बावजूद भी इसका बहुत सारी डुप्लीकेट पीस भी मार्केट में अवेलेबल है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष ही अगर आपको खरीदना हो तो पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर कीजिए, उसके बाद ही रुद्राक्ष को खरीदिए। अभी हम बात करेंगे 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 6 मुखी रुद्राक्ष
जो कि देव सम्राट कार्तिक के साथ तुलना किया गया है। देव सम्राट कार्तिक भगवान महादेव और माता पार्वती की पुत्र है। तो इन रुद्राक्ष में कहे जाता है कार्तिक की सारी क्षमताएं मौजूद हैं और इस रुद्राक्ष को पहनने से कार्तिक देव बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाते हैं। अगर आपके अंदर की शक्ति को जगाना हो, आप अगर बाहर से मौन हो, फास्ट्रेटेड हो, तो ये रुद्राक्ष आपके लिए बहुत ही कार्यकारी है। 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने के बाद आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस हमेशा नज़र आएगा। उस कॉन्फिडेंस से आप कुछ भी कर गुजर सकते हैं। इसलिए 6 मुखी रुद्राक्ष इंसानों के लिए बहुत ही सही होता है। अब हम बात करेंगे 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। हम सप्तर्षि मंडल के बातें सुने ही होंगे। वहाँ पर हमें आसमान के ऊपर रात में एक जिज्ञासा चिन्ह और या क्वेश्चन मार्क के जैसा एक तारा नजर आता है। वो 7 तारों से बांधे हुए क्वेश्चन मार्क ही है सप्तर्षि मंडल। 7 मुखी रुद्राक्ष को उस सप्तर्षि मंडल में रहने वाले 7 महाक्षमता संपन्न ऋषि के साथ तुलना किया गया है। 7 मुखी रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसे धारण करने से आदमी की सफलता की चरम शिखर पर पहुंच सकता है। लेकिन 7 मुखी रुद्राक्ष मार्केट में उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, इसके लिए ये महंगा हो सकता है। 7 मुखी रुद्राक्ष का बहुत सारा डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में अवेलेबल है, वो खरीदने से बचिए। हमेशा रुद्राक्ष को परीक्षा करने के बाद ही खरीदिए। 7 मुखी रुद्राक्ष को भगवान सूर्य और सप्तर्षि मंडल में बैठने वाले 7 ऋषि के क्षमता के साथ तुलना किया गया है। ये क्षमता एक आदमी के अंदर तभी आएगा जब वो उस रुद्राक्ष को धारण करेगा और उसका नियमित सम्मान करेगा, पूजन करेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, रुद्राक्ष अगर आप धारण कर लिए, उसके बाद हर सोमवार को रुद्राक्ष की अभिषेक जरूर कीजिए। रुद्राक्ष को घी देकर उसको गंगा जल में स्नान कराइए। स्नान करवाने के बाद उसको बेलपत्र में रखकर चारों तरफ तुलसी पत्र से घेरकर उसके ऊपर दूध प्रदान कीजिए। इससे रुद्राक्ष भी तंदुरुस्त होता है और आपके काम में भी सफलता जरूर आता है और जल्दी आता है। अब हम बात करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। हाँ, महाशक्ति के एक रूप देवी अष्टमाता के बारे में तो सुने ही होंगे। देवी अष्टमाता एक बहुत ही शांत देवी है, लेकिन गुस्से पर वो बहुत ही संहारक टाइप के एक देवी हैं। तो देवी अष्टमाता की शक्ति निहित है अष्टमुखी रुद्राक्ष के ऊपर। अष्टमुखी रुद्राक्ष मार्केट में आपको ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, और डुप्लीकेट पीस से बचकर रहिए। अष्टमुखी रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसे धारण करने के बाद आदमी का अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। वो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। ऐसे तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे शक्ति भी होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते। उनकी सही वक्त और सही समय आने पर ही हम पहचान सकते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर की उस शक्ति को जगा सकते हैं और हमें कुछ भी कर गुजरने की क्षमता दे सकता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष उन्हीं रुद्राक्षों में से एक है। ये महादेवी के 10 महाविद्या के एक महाविद्या अष्ट माता देवी के साथ तुलना किया गया है। माना जाता है कि इस रुद्राक्ष के अंदर देवी अष्टमाता का वास होता है। अभी हम बात करेंगे न्यायमुखी रुद्राक्ष के बारे में। न्यायमुखी रुद्राक्ष को स्वयं काल भैरव और यमराज के साथ तुलना किया गया है। न्यायमुखी रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को उत्तेजित कर सकता है। न्यायमुखी रुद्राक्ष मार्केट में बहुत ही रेयर है, लेकिन इस रुद्राक्ष को कभी भी धारण करना नहीं चाहिए। इस रुद्राक्ष को हमेशा अपने घर पर या
व्यावसायिक स्थान पर रखकर इसकी पूजा करना चाहिए। इसकी पूजा करने से बहुत सारी रोग व्याधियाँ आपसे दूर भागता है और हमेशा यमराज और महादेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बना रहता है। लेकिन सिर्फ रुद्राक्ष को धारण करना नहीं चाहिए, नैमुखी रुद्राक्ष को घर में सम्मान करना जरूर चाहिए, क्योंकि ये स्वयं काल भैरव और स्वयं यमराज के एक रूप हैं। तो इसको अपमान करना खुद की सामत को खुद ही बुलाने के जैसा ही होता है। तो नैमुखी रुद्राक्ष अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसका सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष को 200 दिकों के स्वामी 10 दिकों के स्वामी भगवान विष्णु के साथ तुलना किया गया है। माना जाता है 10 मुखी रुद्राक्ष के अंदर भगवान विष्णु के वास होते हैं और ये 10 मुखी रुद्राक्ष को हमेशा धारण करना चाहिए। इसे धारण करने पर मन मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। भगवान विष्णु को इस 10 मुखी रुद्राक्ष का देवता माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं महादेव की एक रूप होता है। देवराज इंद्र को इस रुद्राक्ष का स्वामी माना जाता है। कहा जाता है कि देवराज इंद्रों का वास होता है इन 10 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। इसलिए भगवान देवराज इंद्रों को पूजा करना, इस रुद्राक्ष को पूजा करने की समान होता है। इस बार हम बात करेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष को महाविष्णु का स्वरूप माना जाता है, अथवा 12 मुखी रुद्राक्ष होता है देवता का आदिदेव अर्थात महादेव के समान। 12 मुखी रुद्राक्ष को हमेशा व्यक्ति अगर कोई धारण करे तो उसका मन मस्तिष्क एवं शरीर हमेशा शांत रहता है। उसके अंदर की वास माना जाता है। भगवान विष्णु का वास होता है 12 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। अब हम बात करेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। भगवान विष्णु का और एक रूप है कामदेव, जिनका वास माना जाता है 13 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। अगर कोई कपल 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करे तो वो उनके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन अगर आप ढूंढना चाहो तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष भी मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन रुद्राक्ष लेने से पहले इसका पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए रुद्राक्ष को हमेशा शोधन कर ही धारण कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्र के साथ तुलना किया गया है। माना जाता है भगवान शिव के 3 नंबर आँख के जैसा ताकत होता है 14 मुखी रुद्राक्ष में। 14 मुखी रुद्राक्ष अगर कोई धारण करता है तो कोई भी मुसीबत हमेशा उससे दूर भागता है। 14 मुखी रुद्राक्ष सेहत के लिए, मन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारा मानव शरीर का ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रखता है। इसलिए 14 मुखी रुद्राक्ष हमारे लिए बहुत अच्छा है। रुद्राक्ष के बारे में जो भी जानकारी देना था वो इतना ही था। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग मास्टर भी की और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। करने के बाद ही खरीदिए। 7 मुखी रुद्राक्ष को भगवान सूर्य और सप्तर्षि मंडल में बैठने वाले 7 ऋषि के क्षमता के साथ तुलना किया गया है। ये क्षमता एक आदमी के अंदर तभी आएगा जब वो उस रुद्राक्ष को धारण करेगा और उसका नियमित सम्मान करेगा, पूजन करेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, रुद्राक्ष अगर आप धारण कर लिए उसके बाद हर सोमवार को रुद्राक्ष की अभिषेक जरूर कीजिए। रुद्राक्ष को घी देकर
उसको गंगा जल में स्नान कराइए। स्नान करवाने के बाद उसको बेलपत्र में रखकर चारों तरफ तुलसी पत्र से घेर कर उसके ऊपर दूध प्रदान कीजिए। इससे रुद्राक्ष भी तंदुरुस्त होता है और आपके काम में भी सफलता जरूर आता है और जल्दी आता है। अब हम बात करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। हाँ, महाशक्ति के एक रूप देवी अष्टमाता के बारे में तो सुने ही होंगे। देवी अष्टमाता एक बहुत ही शांत देवी है, लेकिन गुस्से पर वो बहुत ही संहारक टाइप के एक देवी हैं। तो देवी अष्टमाता की शक्ति निहित है अष्टमुखी रुद्राक्ष के ऊपर। अष्टमुखी रुद्राक्ष मार्केट में आपको ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, और डुप्लीकेट पीस से बचकर रहिए। अष्टमुखी रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसे धारण करने के बाद आदमी का अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो जाता है। वो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। ऐसे तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे शक्ति भी होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते। उनकी सही वक्त और सही समय आने पर ही हम पहचान सकते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर की उस शक्ति को जगा सकते हैं और हमें कुछ भी कर गुजरने की क्षमता दे सकता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष उन्हीं रुद्राक्षों में से एक है। ये महादेवी के 10 महाविद्या के एक महाविद्या अष्ट माता देवी के साथ तुलना किया गया है। माना जाता है कि इस रुद्राक्ष के अंदर देवी अष्टमाता का वास होता है। अभी हम बात करेंगे न्यायमुखी रुद्राक्ष के बारे में। न्यायमुखी रुद्राक्ष को स्वयं काल भैरव और यमराज के साथ तुलना किया गया है। न्यायमुखी रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को उत्तेजित कर सकता है। न्यायमुखी रुद्राक्ष मार्केट में बहुत ही रेयर है, लेकिन इस रुद्राक्ष को कभी भी धारण करना नहीं चाहिए। इस रुद्राक्ष को हमेशा अपने घर पर या व्यावसायिक स्थान पर रखकर इसकी पूजा करना चाहिए। इसकी पूजा करने से बहुत सारी रोग व्याधियाँ आपसे दूर भागता है और हमेशा यमराज और महादेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बना रहता है। लेकिन सिर्फ रुद्राक्ष को धारण करना नहीं चाहिए। न्यायमुखी रुद्राक्ष को घर में सम्मान करना जरूर चाहिए, क्योंकि ये स्वयं काल भैरव और स्वयं यमराज के एक रूप है। तो इसको अपमान करना खुद की सामर्थ को खुद ही बुलाने के जैसा ही होता है। तो न्यायमुखी रुद्राक्ष अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसका सम्मान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 10 मुखी रुद्राक्ष को 10 दिकों के स्वामी भगवान विष्णु के साथ तुलना किया गया है। माना जाता है 10 मुखी रुद्राक्ष के अंदर भगवान विष्णु के वास होते हैं और ये 10 मुखी रुद्राक्ष को हमेशा धारण करना चाहिए। इसे धारण करने पर मन मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। भगवान विष्णु को इस 10 मुखी रुद्राक्ष का देवता माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं महादेव की एक रूप होता है। देवराज इंद्र को इस रुद्राक्ष का स्वामी माना जाता है। कहा जाता है कि देवराज इंद्रों का वास होता है इन 10 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। इसलिए भगवान देवराज इंद्रों को पूजा करना इस रुद्राक्ष को पूजा करने की समान होता है। इस बार हम बात करेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष को महाविष्णु का स्वरूप माना जाता है, अथवा 12 मुखी रुद्राक्ष होता है देवता का आदिदेव, अर्थात महादेव के समान। 12 मुखी रुद्राक्ष को हमेशा व्यक्ति अगर कोई धारण करे तो उसका मन मस्तिष्क एवं शरीर हमेशा शांत रहता है। उसके अंदर की वास माना जाता है।
भगवान विष्णु का वास होता है 12 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। अब हम बात करेंगे 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। भगवान विष्णु का और एक रूप है कामदेव, जिनका वास माना जाता है 13 मुखी रुद्राक्ष के अंदर। अगर कोई कपल 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करे तो वो उनके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष को मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन अगर आप ढूंढना चाहो तो आपको 13 मुखी रुद्राक्ष भी मिल सकता है, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ेगा। लेकिन रुद्राक्ष लेने से पहले इसका पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए रुद्राक्ष को हमेशा शोधन कर ही धारण कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्र के साथ तुलना किया गया है। माना जाता है भगवान शिव के 3 नंबर आँख के जैसा ताकत होता है 14 मुखी रुद्राक्ष में। 14 मुखी रुद्राक्ष अगर कोई धारण करता है तो कोई भी मुसीबत हमेशा उससे दूर भागता है। 14 मुखी रुद्राक्ष सेहत के लिए, मन के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारा मानव शरीर का ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रखता है। इसलिए 14 मुखी रुद्राक्ष हमारे लिए बहुत अच्छा है। रुद्राक्ष के बारे में जो भी जानकारी देना था वो इतना ही था। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्लॉग मास्टर भी की, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।